2022 में ऐसा ऐसा काम हो गया था, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था जी। 15 साल बहुत परीक्षा ली, 2 साल बहुत परीक्षा ली, मतलब अच्छा। खाने को भी नहीं था, कई बार तो भूखे रहना पड़ता था। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा इतनी दिक्कत बुरी हालत हुई, थी। बहुत ज्यादा। फुल फ्लैक्स कृपा है जी, डंके की चोट पे खाटू की धरती से बोल रहे हैं जी। कोई कमी नहीं छोड़ रखी जी, कोई कमी नहीं छोड़ रखी भैया। और जीवन भर इसकी सेवा करते रहेंगे और जीवन भर भंडारे लगाते रहेंगे। तो मैं हमेशा मम्मी के लिए मेरी घर मांगती थी, अच्छा। पर मैं 7 तारीख, मैंने 4 तारीख को ये किया, 7 को मैं दिल्ली आई और 8 को मैंने अपना घर ले लिया। क्या बात है, इतनी जल्दी? शायद फर्स्ट मेरे को ऐसे भाई एक पत्रकार मिले हैं जो बिल्कुल रियल स्टोरी दिखाते हैं, हर एक श्याम प्रेमी का दर्द दिखाते हैं, तो यही होना चाहिए भैया। ऐसा टाइम था 22 में जुड़ी थी, तो 22-23 तो ऐसा था कि मतलब जाके कहीं आत्महत्या कर लूं, ठीक है। अच्छा, आत्महत्या हाँ। करने का भी विचार आता था? इतना मैंने ऐसा आपका कीर्तन कहीं देखा नहीं, ऐसा कीर्तन नहीं देखा। बोला साक्षात बाबा आया था आपके कीर्तन में, बस। ये हमारे श्री श्याम जी, जय श्री श्याम नाम जी। है आपका? मेरा धर्मवीरा जी, गाँव बहादुर टिकास है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है जी। निशान यात्रा में निशान यात्रा में भी आए थे जी। अच्छा। निशान घर से जब निशान उठा लो, वापस 7 साल चल थी। साल श्याम प्यारे की जय हो। वापस साथ जाए थे, बोल बेटा चलो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और नहीं दूंगा तुम्हारे को कभी भी जिंदगी में। जब से हाथ पकड़ा है 2022 में ऐसा ऐसा काम हो गया था, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था जी। 15 साल उस दुनिया में क्या हो गया था भैया 2022 में? 2022 में मिसिद को हॉस्पिटल में से भी वो मिल गया था जवाब, बोला जाओ भाई घर, कोई दवाई कोई क्या कुछ तकलीफ हो गई थी उनको? कुछ असर करना बंद कर गया था, ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा, अचानक से? अचानक से ही बिल्कुल किसी श्याम भगत ने बोला भाई इसको वहाँ पे ले जा चुलकाना धाम। अच्छा। चुलकाना धाम लेकर गया, मैं कुछ नहीं करा, मैंने जाके बाबा के सामने बैठाई। अच्छा। उस दिन के बाद ऐसी बात पकड़ी है, उस दिन के बाद बल्ले बल्ले हो गई जी। डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया, मैं जो कुछ करेगा बाबा आप ही करोगे जी। अच्छा। उस दिन के बाद ना तो दवाई खाई ना बंटी खाई, कुछ नहीं खाई, हम तो बस बाबा का प्रसाद खाओ। अच्छा। जो बाबा दे वो प्रसाद ले हुए है, अर्जी से ले रहे हैं जी बाबा के दरबार में। आज तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई मारे को। अच्छा। उसके बाद खुलकर बाबा ने- बाबा ने सब श्याम प्रेमियों की बल्ले बल्ले कर रखी है जी। फुल फ्लैक्स कृपा है जी, डंके की चोट पे खाटू की धरती से बोल रहे हैं जी। कोई कमी नहीं छोड़ रखी जी, कोई कमी नहीं छोड़ रखी भैया। और जीवन भर इसकी सेवा करते रहेंगे और जीवन भर भंडारे लगाते रहेंगे। ये बाबा की खाटू की धरती से बोल रहे हैं भैया। जब तक सांस रहेगी जब तक भंडारे चलते रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है जी। और ये बढ़ता जाएगा, आज बढ़ता ही जाएगा, लाख तक पहुंचेगा ये। आप यकीन मानना एक दिन ऐसा आएगा 11 लाख आदमियों का भंडारा करेंगे इसी धरती पे, वो बहुत ही जल्द दिन आएगा जी। पूरा विश्वास? बिल्कुल पूरा विश्वास। और सच्चे दरबार में खड़े होके बोल रहे हैं जी, और सच्चे दरबार की। तो देखिए भक्तों, 10,000 श्याम प्रेमियों का आज रिंकू जी, गर्ग और रजत भैया खाटू श्याम जी की नगरी में इस भारी टेम्परेचर, भारी गर्मी में भंडारा दे रहे हैं। और बाबा श्याम ने इनके भंडार किस तरीके से भरे हैं वो आपने इनकी देखा चमत्कार। कहाँ 2 साल पहले 1 करोड़ का भाई भैया को घाटा लग गया था, बिल्कुल हार चुके थे, खाने पीने की नौबत आ चुकी थी, बिल्कुल खाने के लिए भी कुछ नहीं था, एक टाइम का मिल जाता था, दूसरे टाइम की आस नहीं थी। उसके बाद में बाबा श्याम की कृपा किस तरीके से बनी आज आप खुद स्वयं सुन रहे हैं भैया की जुबानी। तो ऐसी है बाबा श्याम की कृपा, ऐसी है बाबा श्याम की महिमा। जय श्री श्याम, राधे राधे। और जितने भी आपके चैनल से जितने भी श्याम प्रेमी जुड़े हुए हैं सभी से एक ही विनती है, भैया को फॉलो करो। भैया बहुत आनंद, भैया आप जो कार्य कर रहे हो ना, साक्षात प्रभु की कृपा है। आप भी भैया, आप कह रहे हो मैं कि हम धूप में खड़े हैं, आप भी तो धूप में आए हो ना, आप भी तो बाबा के लिए आए हो, आप अपने लिए थोड़ी आए हो। आप आए हो कि और श्याम प्रेमियों को पता लगे, ताकि उनके भी जिंदगी में चमत्कार हो, वो भी बाबा पर विश्वास करें और बाबा उनकी भी झोलियां भरे। आप भी तो इसलिए आए हो। इसलिए मैं आपसे के चैनल के माध्यम से जितने भी प्रेमी जुड़े हुए हैं सभी से एक ही विनती कर रहा हूँ, भैया को फॉलो करो और भैया को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। बाबा श्याम प्यारे की कहानियां सबके साथ शेयर करते रहे। आपकी जो कहानियां है, शायद इतना दर्द रहता है, आप जिस भी श्याम प्रेमी के पास जाते हो उसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार है आपका भैया, बहुत बहुत आभार है। अच्छा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। शायद फर्स्ट मेरे को ऐसे भाई एक पत्रकार मिले हैं जो बिल्कुल रियल स्टोरी दिखाते हैं, हर एक श्याम प्रेमी का दर्द दिखाते हैं, तो यही होना चाहिए भैया जी। बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम दीदी। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल। काजल जी, कहाँ से हो आप? मैं नोएडा से। नोएडा से। अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े थे? मैं हो गया 2022 से। 2022 से।
तो आज इस भंडारे में भैया के साथ में सेवा दे रहे हो क्या? हाँ जी, कैसा लगता है बाबा की श्याम कृपा जुड़ से के? बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगता है। शब्द नहीं है भैया मेरे पास। तो 2022 में जुड़े थे पहली बार। हाँ, अच्छा, तो बाबा की कृपा बन रही है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जितना कृपा सोचा नहीं है उससे ज्यादा देता है भैया। अच्छा। बस सच्चे भाव होने चाहिए, अच्छा, बहुत देगा। तो इन 2-3 सालों में क्या कृपा बनाई बाबा श्याम ने? कोई चमत्कार किया क्या? चमत्कार तो भैया इतने है कि मतलब हर रोज मेरे साथ चमत्कार होते हैं, डेली। अच्छा। मतलब अभी मेरे पास ऐसा टाइम था, 22 में जुड़ी थी तो 22-23 तो ऐसा था कि मतलब जाके कहीं आत्महत्या कर लूं, ठीक है। तो आत्महत्या हाँ। करने का भी विचार आता था? इतना मतलब उसके बाद अचानक फिर 24-25 में मतलब पूरी लाइफ ही बदल गई। उसके बाद बाबा ने मतलब मेरा पूरा घर की परिस्थिति चेंज कर दी। अच्छा। मैंने खुद का घर ले लिया, बाबा ने मेरा खुद का घर दिला दिया। अच्छा। बाबा हर बार एकादशी में सपने में आए, अच्छा। ठीक है। मेरे साथ इतने चमत्कार हुए, जिसको मैंने जोड़ा भी उनके साथ भी श्याम बाबा के बहुत चमत्कार होते हैं। अच्छा। और भैया का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा है कि भैया ने मुझे अपने साथ जोड़ा ग्रुप में, और भैया दिल से सेवा करते हैं ना, तो इसीलिए बाबा उनको भी कोई कमी नहीं पड़ने देता। और कोई भी श्याम प्रेमी हो, बाबा को दिल से मानो, उसे जो नहीं वो मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा चमत्कार कैसे हुआ तो आपके साथ में? 2022 में आप आत्महत्या करने की सोच रहे थे, उसके बाद में किस तरीके से कृपा बनी बाबा श्याम की? मतलब कोई खाटू गया था तो अच्छा। मतलब मेरी मम्मी जहाँ काम करती थी तो वहाँ पे किसी ने कहा था कि बस जा रही है खाटू। अच्छा। तो मम्मी ने कहा कि खाटू श्याम जाना है, तो मैंने मम्मी जॉब करती थी क्या? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि पैसे तो है नहीं, अच्छा। तो फिर अचानक मेरे एक फ्रेंड ने दुबई से 5,000 रुपए भेज दिए। अच्छा। हाँ, फिर हम लोग खाटू श्याम जी गए। अच्छा। वहाँ जाने के बाद उन लोग जिसके साथ हम लोग गए थे तो उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया। उसके बाद फिर दूसरे खाटू आए थे उन्होंने? हाँ। अच्छा। जो लेके हमको आए थे, फिर हम लोगों ने ना उसी बस में और लोग थे तो उन्होंने बोला कि हम खुद यात्रा चालू करेंगे। अच्छा। तो 2 साल हमने मतलब हर महीने आते थे, श्याम बाबा की खूब सेवा करते थे, सारे श्याम प्रेमियों को लेके आते थे, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से हट गई, मैं दूसरी जगह जॉब करने चली गई थी, इसीलिए उसके बाद फिर बहुत परीक्षा ली, 2 साल बहुत परीक्षा ली। मतलब अच्छा। खाने को भी नहीं था, कई बार तो भूखे रहना पड़ता था। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत बुरी हालत थी? हुई, बहुत ज्यादा। अच्छा। उसके बाद अचानक मतलब कहते हैं ना, परीक्षा लेने के बाद फिर वो देखता है, फिर देता भी है। अच्छा। बहुत देता है बाबा भैया। पर भरोसा था? बहुत। अच्छा। आज भी बहुत भरोसा है कि आगे बहुत अच्छा होगा। फिर जॉब करते थे? हाँ, फिर जॉब करती थी, फिर उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे 2 साल परीक्षा ली। उसके बाद अचानक 24 में सब कुछ ठीक हो गया। धीरे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपना खुद का घर ले पाऊंगी। अच्छा। पर सपने में बाबा इनके रूप में आए। अच्छा। रजत भैया के रूप में। भैया से जुड़े, रजत हाँ। भैया से 2024 में? हाँ। अच्छा। फिर भैया के रूप में बाबा आए सपने में कि मैं खाटू आई हूँ दर्शन करने, और भैया दर्शन करके निकल रहे हैं। अच्छा। और सफेद कुर्ता पहना है भैया ने, और जेब में नारियल रखा हुआ है, और वो नारियल में ना 3 आंख बनी थी। अच्छा। तो मैं भैया ने निकाला, और भैया मुझे कह रहे हैं कि दीदी मुझे 50 रुपए दो। तो मैंने कहा कि 50 रुपए तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये नारियल है और आप मुझे 50 रुपए दो। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए ही हैं। तो कह रहे हैं नहीं 50 ही चाहिए। अच्छा। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने भैया से कॉल किया दोपहर में। सपने की बात है क्या? हाँ, फिर दोपहर में मैंने भैया को कॉल किया। तो भैया ने कहा कि दीदी आप एक काम करना, नारियल लेना और 50 रुपए लेना और पीला कपड़ा लेना, और आपकी जो अर्जी है बोल देना। तो मैं हमेशा मम्मी के लिए मेरी घर मांगती थी, अच्छा। पर मैं 4 तारीख को ये किया, 7 को मैं दिल्ली आई और 8 को मैंने अपना घर ले लिया, क्या बात है, इतनी जल्दी? एक दिन में। एक दिन में ही? और जो मैंने मकान लिया उस पे भी उनका नाम भी, जिन्होंने मुझे बेचा है उनका नाम भी मोहन है। मकान भी 11 लाख में लिया, और 11 निशान चढ़ाए मैंने, अच्छा। और ये 11 तारीख को लिया। अच्छा, 11 तारीख को? हाँ, और मैंने कीर्तन भी कराया श्याम बाबा का। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे कीर्तन कराने के लिए। अच्छा। अचानक मतलब 80,000 रुपए लगे, पता नहीं चला, हो गए। मतलब उसने इंतजाम करा दिया। बाबा ने इंतजाम करा देता है भैया, बस विश्वास होना चाहिए। और अब तो बाबा किसी चीज की कोई कमी नहीं है आज नहीं तो? भैया, अब तो उस घर में इतना सुकून है, खाना पीना सब मिलता है। ऐसा टाइम था कि मतलब सोचती थी कि मैं वो लूंगी, वो ले नहीं पाती थी। अच्छा। हाँ, अब बाबा की कृपा से वो भी ले पाती हूँ, और भैया के साथ चुलकाना धाम में सेवा में भी जुड़ी हूँ। अच्छा। तो जितना जैसे हो पाता है, मेरे सर्कल में भी उनसे भी बोलती हूँ कि करो बाबा के लिए, और अपना भी जो होता है वो करती हूँ, और आगे भी बाबा के लिए करूंगी हमेशा। तो मतलब बाबा बाबा है, अपने होने का प्रमाण दे दिया आपको? भैया, कि- बाबा साक्षात है। अच्छा। हाँ, बाबा है। एक महीने पहले दीदी ने मुझे बताया था कि भैया मकान लेना है, मैं रेंट पे रहती हूँ लेकिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं रेंट के मकान में खुश नहीं हूँ। अच्छा। मैं कहा दीदी बाबा पे विश्वास है तो मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर भैया दीदी के पास पैसे नहीं थे, 11 लाख रुपए का मकान लिया दीदी ने। और मैं गवाह हूँ, मैं गया था उस कीर्तन में जब दीदी ने कीर्तन करवाया था। भैया दीदी के पास पैसे नहीं थे कीर्तन करवाने के। दीदी का 6-7 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि भैया सिर्फ 100 रुपए। मैं कहा दीदी जब बाबा ने मकान दिलवा दिया तो मैं कहा बाबा कीर्तन करवाएगा, पैसे की व्यवस्था भी उसी ने करवानी, सिर्फ भरोसा रखो। भैया
1000 से 2000 श्याम प्रेमी बैठे थे उस पंडाल में। मैं गया था उस कीर्तन में, हजारों श्याम प्रेमियों का भंडारा चल रहा था वहाँ। मैं भंडारा खा के आया था उस कीर्तन में। इतनी कृपा करिए दीदी पे श्याम बाबा ने। पता नहीं चलता ये कृपा किस तरीके से बाबा बना देता वो है। उसी पे करता है जो उसको दिल से मानता है, भाव से। हाँ, अगर मैं खाटू आ रही हूँ, मैं बोलूंगी मैं आ रही हूँ अपने लिए, मेरा ये वाला काम बन जाए, वैसे नहीं होता है। अच्छा। तुम जाओ खाटू, दिल सच्चा रखो, उसके बाद उसके सामने तुम 2 आंसू बहाओ चाहे मत बहाओ, अच्छा। पर उसे दिल से अपना मानो। देखना वो तुम्हारे लिए आधी रात को भी आएगा, आधी रात को भी आएगा। जरूर आता है। नाम लेते ही काम बना देगा। नाम बाबा लेते श्याम। ही ऐसा है। बोल श्याम प्यारे। क्या नाम बता दीदी? मेरा नाम काजल है। और जब मैंने कीर्तन करवाया था ना, तो पंडित जी भी कह रहे थे और जितने माहौल वाले वो सब कह रहे थे कि मतलब पंडित जी ने बोला कि मैंने जोत जलाई थी, उसमें कपूर भी नहीं लगाया था। अच्छा। पर बाबा आके खाटू से पहले ही बैठा था कि जोत जले और पूरे में जोत पकड़ ली। अच्छा। बोला मैंने ऐसा आपका कीर्तन कहीं देखा नहीं। ऐसा कीर्तन नहीं देखा। बोला साक्षात बाबा आया था आपके कीर्तन में, बस भैया उस दिन बिना बहुत कपूर के चमत्कार। पूरे में पकड़ लिया अच्छा। और बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ, बहुत अच्छा। बहुत अनुभव है भैया मेरे पास, बताने को तो टाइम कम पड़ जाएगा। टाइम कम पड़ जाएगा। साक्षात खाटू वाला है वो। देखिए भक्तों, ये दीदी है, काजल दीदी है दिल्ली से। 2022 में इनकी ऐसी हालत थी, खाने पीने को कुछ नहीं था, मतलब घर की ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि मन में आता था आत्महत्या कर लूं। लेकिन किसी श्याम भक्त ने बाबा श्याम की राह दिखाई और 2022 में बाबा से जुड़े। और जैसे ही बाबा से जुड़े, बाबा श्याम का कीर्तन घर में हुआ, बाबा से दिल जुड़ा, दिल के तार बाबा से जुड़े। और 1 महीने के अंदर ही दीदी ने खुद का अपना 11 लाख रुपए का घर लिया, बाबा श्याम का कीर्तन करवाया। कीर्तन के लिए 100 रुपए थे। रजत भैया को दीदी ने कॉल किया कि मेरे पास 100 रुपए है भैया, कीर्तन कैसे होगा। और हजारों श्याम प्रेमी उस कीर्तन में पहुंचे, भंडारा हुआ। कहां से कैसे क्या इंतजाम हुआ, ये उसकी लीला है। और भैया इस चीज के खुद साक्षात गवाह है। साक्षात गवाह हूँ भैया मैं, और साक्षात कृपा भी हुई है श्याम बाबा की, क्योंकि मैं गया था भैया उस कीर्तन में। और ये बड़ी बहन है मेरी, अच्छा। काजल दीदी नोएडा से। अच्छा, बहुत अच्छा। और भैया मतलब 1 महीना नहीं, उसने मतलब 4 तारीख को मैंने नारियल रखा था। अच्छा। और मैंने 7 तारीख को मकान लिया था। 3-4 दिन में फाइनल हुआ है। 3-4 दिन में फाइनल हाँ। हो गया। 1 महीना भी नहीं लगा था। अच्छा अच्छा। 7 दिन में, 4-5 अच्छा, दिन वो में आपको सपना आया और सपने के बाद में सपने में भैया आए, और भैया बहुत 2-3 बार आए हैं। अच्छा। हाँ, और साक्षात बाबा का अवतार है इन पे। ये आदमी पूरा बाबा का नॉर्मल हाथ है आदमी भैया। नहीं। हाँ, और ये सबकी मतलब सबकी हेल्प करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, बिल्कुल। मतलब निस्वार्थ। ये बंदा बहुत आगे जाएगा, बहुत बहुत कुछ इनको मिलेगा भैया, क्योंकि मैंने देखा है। और बाबा की तो साक्षात कृपा ही है, तो मेरे साथ बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत कुछ सब। और मेन बात है ना कि बाबा के साथ जुड़ने के बाद ना आपको मान सम्मान बहुत मिलता है। अच्छा। ऐसा बंदा होगा कि उसे कोई घर में पूछता नहीं होगा और वो बहुत बेकार उसे लोग सोचते होंगे। पर एक टाइम आता है ना कि उसे बंदा देख के बोलता है बस जय श्री श्याम। श्री श्याम। एक इज्जत उसको अलग ही मिलती है, अलग ही इज्जत मिलती बहुत है। मान सम्मान मिलता है भैया। बाबा है, साक्षात है, सब लोग उनको माने, वो भी सबके लिए आता है। अगर भाव सच्चे रहेंगे, बाबा से जुड़ेंगे तो कुछ भाव सच्चे हैं तो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा वो। जय श्री कुछ श्याम। मत बोलते।